रही बात कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो हम 10 उपाय बताते हैं। गर्म पानी पीने मात्र से 90% लोगों का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है। लिपिडोम से लोगों का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो रहा है। लौकी घनवटी से, जो लौकी का जूस सूप नहीं पी पाते, लौकी घनवटी, बात छोटी सी। कोलेस्ट्रॉल के लिए जितने भी दवाइयां ली जा रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मॉडर्न मेडिकल साइंस के सारे रिसर्च कह रहे हैं कि उससे पूरा लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल, उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, पूरी 8 धातुएं, पूरा शरीर का ताना बाना आपका छिन्न भिन्न हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस के रिसर्च कह रहे हैं। फिर भी दवा खा रहे कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड थिनर, जबकि उनके नॉन साइड इफेक्ट है, उनके एडवर्स इफेक्ट पैकेट पर भी संकेत में लिखे रहते हैं, और नेट के ऊपर जाकर के देखोगे तो आप कोई दवा नहीं खा सकते। मैं तो एक ही बात कहता हूं, मेरी बात के ऊपर भरोसा जिनको ना भी हो, जिनको है वो तो मेरी बात ऐसी पूरी की पूरी मानते ही है। जिनको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो एलोपैथी की कोई भी दवा खाने से पहले नेट के ऊपर जाकर के सर्च कर लेना, उसके बाद 99% लोग दवा खाने की हिम्मत ना जुटा पाएंगे, इतने भयंकर उसमें उपद्रव होते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ते कहां हैं? डॉक्टर साहब ने दी है, डॉक्टर पढ़ा लिखा है, वो ठीक ही दी होगी। अब ये पता नहीं कि डॉक्टर आपकी दवा कर रहा है या धंधा कर रहा है, यहां दिक्कत आ जाती है। पूरा मेडिकल सिस्टम, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, दवा माफियाओं के पूरा एक उनका कुचक्र है। क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को? पहले कोलेस्ट्रॉल कहते थे 250 तक नॉर्मल होता, अब कहते हैं 150 होता है। तो दुनिया में करीब 20-25% लोगों को ये पैरामीटर में उल्टा पुल्टा करके, और इसका कोई आधार नहीं है। हर आदमी का कोलेस्ट्रॉल लेवल अलग मिलेगा, किसी का 125, किसी का 150, किसी का 200, किसी का 250, किसी का 300। तुम ये निर्धारित करने वाले कौन होते हो कि 150 होना चाहिए? और बस अब जिसका भी 150 से ऊपर सब दवा खाओ, और उससे आपके WBC, RBC, प्लेटलेट्स, आपके पूरे ब्लड सेल्स, और उन ब्लड सेल्स के साथ साथ आपके शरीर का एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सब के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर भी खाए जा रहे कोलेस्ट्रॉल की दवा, ब्लड थिनर्स। अरे भाई, लौकी घनवटी खा लो। यदि आपको गोली खाने में रुचि है तो आप लिपिडोम खा लो। अब तो अर्जुन घनवटी भी हमने उपलब्ध करा दी। हृदयामृत खा लो, उससे तो कोलेस्ट्रॉल के साथ हार्ट भी अच्छा हो जाता है, स्ट्रेंथ मजबूत हो जाता है। एलोपैथी में कोई दवाई नहीं हार्ट को मजबूत करने वाली। अर्जुनारिष्ट के साथ खा लो हृदयामृत, तो और ज्यादा लाभ हो जाता है। अब तो अर्जुन घनवटी भी बना दी है, काफी लोगों को तो अभी मिल गई, इससे इसको और मिल जाएगी अर्जुन घनवटी। आप सुबह उठ करके, घर की दवाई है, लहसुन खा लो, प्याज कूट करके, थोड़ा सा अभी सर्दी है तो थोड़ा गुनगुना करके, और उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके ले। जिनका ऐसे दही की तरह गाढ़ा खून था, उनको भी हमने ठीक किया, यही उपाय करा के, लहसुन और प्याज वाला, छोटी सी बात। अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा ही बना करके पी लो। गोमूत्र, गोधन अर्क पी लो। अब देखो, गोधन अर्क सबके कमरों में रखा गया। गोधन अर्क यदि हृदयामृत के साथ या अर्जुन घनवटी के साथ लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। अनुलोम विलोम कराते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए सीधे बैठिए। अनुलोम विलोम, इससे 72,72,10,201 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, अष्टचक्र जागृत हो जाते हैं, 9 द्वारों पर नियंत्रण हो जाता है, पंच कोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय पर
अपने शरीर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर, अपने कर्मों पर अपना नियंत्रण आ जाता है। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस पर कंट्रोल, बैलेंस, ये योग से होता है। बाकी रोग तो मिटते ही, हमने मिटाए लाखों करोड़ों लोगों के, उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं हमारे पास। लय के साथ करें, रुकना नहीं है। सहजता पूर्वक करना। इससे बीपी क्यों और हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, मृगी के दौरे बंद हो जाते हैं, पैरालिसिस क्यों हो जाता है, न्यूरो प्रॉब्लम, सैसरी एमएस, ऑटोमिन डिजीज और कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1, 2-2 घंटा करने से तो कैंसर जैसी बीमारियां क्यों हो जाती है और ध्यान लग जाता है। शरीर, इंद्रिय, चित्त, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हर पल से ओम ओम का जप करते हुए अनुलोम विलोम करना। सजग होकर के, जागरूक होकर के आओ, अब अंतर के सब दोष मिटाओ, दुख मिटाओ, रोग मिटाओ। अब तो अपने भीतर की पूर्णता को पाओ। ओम का जप, प्राणायाम का तप करते करते भगवान की शरणागति में, प्रभु तेरी आत्म ज्योति सभी की जगी है। प्रभु अब तो ज्योत जलाओ, प्रभु अब तो दर्श दिखाओ। न जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए प्रभु, तुझ बिन सोना सोना है ये मन, ये जीवन, ये उपवन। अब तो प्रभु अपनी शरण में ले लो। ऐसे भावपूर्ण हृदय से सहजता से प्राणायाम करना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने स्वयं पर और इस समष्टि के लाखों करोड़ों भाई बहनों पर योग का प्रयोग करके इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि उनके जीवन में कोई रोग नहीं रहता, कोई दुख, कोई दरिद्रता नहीं रहती। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जो योग की अग्नि में स्वयं को तपा लेते हैं, उनके जीवन में सत्ता, संपत्ति, सम्मान, सफलता, समृद्धि, ऐश्वर्य, सारे संसार के बाह्य और आंतरिक सब सुख और इस समष्टि के साथ में दिव्य संबंध स्थापित हो जाते, कुछ भी उनके जीवन में अनुपलब्ध नहीं रह जाता। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी।
तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।